बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शहजाद अकबर के बारे में ये चमगोइयां होती थी, सोशल मीडिया पे बाकायदा ट्रेंड्स चलते थे, खबरें आती थी कि वो कादियानी हैं, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खत्म नबूवत है उस पर यकीन नहीं रखते हैं। अब ये दावा सामने आया है तहरीक इंसाफ के जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसके एक रुकन की जानिब से इल्जाम लगाया गया शहजाद अकबर पर कि वो कादियानी है, और बरमला उन्होंने एक टॉक शो में जो है वो ये चैलेंज किया शहजाद अकबर को। इस अहम मालूमात है जो आपके सामने रखूंगा। बाकायदा लाहौर के एक थाने में इस हवाले से एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या तफसील है आप दोस्तों को बताता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मामला ये है कि शहजाद अकबर साहब ने एक एफआईआर करवाई है लाहौर के एक थाने में, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसके रुकन है नजीर चौहान। उन्होंने 19 मई को बोल्ड टेलीविजन पर एक टॉक शो में शिरकत की और उसमें ये दावा किया, ये इल्जाम लगाया कि शहजाद अकबर साहब कादियानी है। ये मामला सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। सोशल मीडिया पे भी आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगा इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जिसमें शहजाद अकबर साहब के बारे में मुख्तलिफ इस तरह के दावे किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि अब ये दावा तहरीक इंसाफ के अपने एक रुकन सूबाई असेंबली की जानिब से आ रहा है, जो कि अब तहरीक इंसाफ के अंदर शहजाद अकबर के खिलाफ जो तरीन ग्रुप है वो बगावत कर चुका है। जो नजीर चौहान साहब हैं उन्होंने इस हवाले से कोई सबूत तो सामने नहीं रखे हैं, लेकिन उनकी जानिब से जब ये दावा सामने आया 19 मई को, तो 20 मई को शहजाद अकबर साहब ने एक दरख्वास्त दी लाहौर में थाने में, जिसमें कहा गया कि उनकी जान को खतरा है। नजीर चौहान ने उन पर ये इस तरह का बेहुदा इल्जाम लगाया है और इस इल्जाम के बाद उनकी फैमिली वो खुद खतरे में है। लिहाजा नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनका ट्रायल किया जाए। अब तकरीबन 9 दिन के बाद नजीर चौहान की गिरफ्तारी के हवाले से मामलात सामने आए और नजीर चौहान ने यह दावा किया कि वो खुद दाता दरबार के बाहर जाके अपने तमाम जो जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान हैं उनके हमरा वहां पर अपनी गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने ऐलान किया था ये दिन में, लेकिन उसके बाद से खबरें ये आ रही थी कि मुमकिन है कि लाहौर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे, लेकिन अब तक कोई इस तरह की फाइनल खबर नहीं आई थी, हतमी खबर नहीं आई थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है या नहीं। लेकिन यहाँ पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है शहजाद अकबर की जानिब से, उस एफआईआर को आप पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि शहजाद अकबर साहब अपने लिए एक मुकदमा बना रहे हैं। उस एफआईआर में उनका कहना है कि वो एहतसाब के हवाले से करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, इसीलिए उन पर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि इल्जाम आया है जहांगीर तरीन ग्रुप के एक रुकन की जानिब से। जहांगीर तरीन जो अपने तहफुजात का इजहार करते रहे हैं शहजाद अकबर पर, वो इस बात का इजहार करते रहे कि शहजाद अकबर उनसे बदला ले रहे हैं, वो उनके खिलाफ है और वो कोई अपना जो हिसाब है वो जहांगीर तरीन से बराबर कर रहे हैं। यहाँ पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की भी खबरें फैलाई जा रही हैं लाहौर, इस्लामाबाद में कि जहांगीर तरीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के चंद जो जराए से मैंने बात की उसमें उनका कहना था कि चंद जो इमरान खान की किचन कैबिनेट के लोग हैं, जो इमरान खान के कान भरते हैं, इमरान खान को वर्गलाते हैं, उन्होंने मशवरा दिया है वजीर आजम इमरान खान को कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया जाए ताकि जो बयानिया है एहतसाब का उसको तकवीत मिल सके। क्योंकि पिछले दिनों इमरान खान साहब से जब जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बैरिस्टर अली जफर को यह जिम्मेदारी दी थी कि वो जो है वो इस बात की तहकीकात करें कि जहांगीर तरीन इस पूरे मामले में मुलव्विस हैं या नहीं है। जब अली जफर ने तहकीकात की तो अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मंजर आम पर, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो रिपोर्ट सामने आएगी भी नहीं। उसकी वजह यह है कि जब बैरिस्टर अली जफर ने इस बात की तहकीकात की कि जहांगीर तरीन से कोई ज्यादती हो रही है या नहीं, तो अली जफर की जो फाइंडिंग थी उसमें यह बात सामने आई कि सिर्फ जहांगीर तरीन इस मामले में मुलव्विस नहीं है, बल्कि मुबैना तौर पे खुसरो बख्तियार जो कि काबीना के वजीर हैं, वजीर आज़म इमरान खान की काबीना के,
वो भी इस सारे शुगर स्कैंडल में मुलविस हैं। लिहाजा वजीर आजम को बैरिस्टर अली जफर ने ये तजवीज दी कि खुसरो बख्तियार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसके बाद वजीर आजम ने कहा कि आपकी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि अगर ये कार्रवाई की जाती है तो जो जहांगीर तरीन ग्रुप अलग हुआ है, उसके बाद खुसरो बख्तियार ग्रुप जो कि जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम से तहरीक इंसाफ में आया था, वो भी अपना एक ग्रुप अलग बना सकता है, वो भी तहरीक इंसाफ से अलग हो सकता है। लिहाजा अब सारा काम शहजाद अकबर ही करेंगे और यही लोग मशवरा दे रहे हैं वजीर आजम इमरान खान को कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि वजीर एक जानिब जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं, दूसरी जानिब जो नजीर चौहान है तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम सरकर्दा रुकन, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से लाहौर पुलिस मुतहरिक हो गई है। और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो एक बार फिर बजट के बाद मुतहरिक होगा, सामने आएगा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दोबारा वो चैलेंज करना शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों जब ये तरीन ग्रुप की जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो बजट पास होने नहीं देंगे, तो मैंने आपको बताया था कि एक ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई थी जहांगीर तरीन की, जिसमें उन्हें कहा गया था कि बजट हर हाल में मंजूर होगा और आपका ग्रुप उसकी मुखालफत नहीं करेगा, जिसपे जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप ने हामी भरी थी कि बजट को वो पास होने देंगे। बजट के बाद जो भी मामलात हैं वो तरीन ग्रुप और तहरीक इंसाफ इमरान खान वो आपस में निमट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि जो नजीर चौहान है उनकी तरफ से दावा किया गया कि जो शहजाद अकबर है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते, लेकिन उन्होंने अपनी FIR में कहा कि वो फाइनलिटी ऑफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट जो पीस बी अपॉन हिम है, उनकी जो नबूवत का खात्मा है, जो अब जो है वो कोई नबी नहीं आएगा, उस पर ईमान रखते हैं, उस पर यकीन रखते हैं। लेकिन नजीर चौहान कहते हैं वो टीवी पर आए शहजाद अकबर और कहे खुद से बरमला कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुल नबीन मानते हैं, उनकी नबूवत पर उन्हें यकीन है और उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये वो मामला है जो तहरीक इंसाफ दूसरों के लिए इस्तेमाल करती थी। नून लीग के खिलाफ इस तरह के कार्ड इस्तेमाल किए गए थे। अब तहरीक इंसाफ के अंदर एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की नफरत, इस तरह के मजहबी कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपने अपने स्कोर्स बराबर करने के लिए। साथ साथ ये खबर आई कि जुल्फी बुखारी जो है वो दुबई फरार हो गए और उन्हें शायद दुबई फरार करार दिया गया है। इस खबर के आने के बाद इसको अहमियत इसलिए मिली कि जुल्फी बुखारी का नाम रिंग रोड स्कैंडल में आया था और वजीर आजम इमरान खान ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। और इसके बाद जुल्फी बुखारी के हवाले से क्या एक्शन हुआ वो अब तक नहीं बताया गया, लेकिन जुल्फी बुखारी सुबह तकरीबन 5 बजे एक चार्टर्ड तैयारे के जरिए दुबई, इस्लामाबाद से दुबई गए। उनके साथ जो है वो उनके हमरा 3 लोग थे, वो उनके दोस्त थे या रिश्तेदार थे, ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन 3 लोगों के हमरा स्पेशल जहाज में वो दुबई गए। जिसके बाद सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलना शुरू हुए, ये बात होने लगी कि शायद जुल्फी बुखारी को फरार करा दिया गया है या वो मुल्क से भाग गए हैं और जो रिंग रोड स्कैंडल है उसमें वो तहकीकात का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद ट्वीट किया और उन्होंने कहा वो रिलैक्स होने के लिए दुबई आए हैं, आराम करने के लिए दुबई आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जुल्फी बुखारी जो कि जिनके पास ओवरसीज की मिनिस्ट्री थी और टूरिज्म के हवाले से उनको वजारत दी गई थी, वो पाकिस्तान में टूरिज्म को फरोग देने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन खुद वो आराम करने दुबई चले गए हैं और उनके मुताबिक वो 2 दिन बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है आप नीचे कमेंट कीजिए। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।